दोस्तों नमस्कार और आपका अपने YouTube चैनल जीके विद एमएस दिवाकर में स्वागत है। और जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि आज हम एक नया प्रयोग करने वाले हैं और अगर आपको ये हमारा नया प्रयोग अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करके बताएं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम पार्ट वाइज और एक फुल चैप्टर की वीडियो लेकर आ रहे हैं। उसी फुल चैप्टर की जो पार्ट वाइज हमने डाली है उसी की हम एक वीडियो जो एक क्विक या फास्ट रिवीजन होगा तो वो ही आज हम करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें और दोस्तों को भी करवाएं और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आज झीलों की बात करेंगे हम कि राजस्थान में झीलें हैं। तो देखो झील है दो प्रकार की हैं निर्माण की दृष्टि से, एक प्राकृतिक है और दूसरी है कृत्रिम झीलें। प्राकृतिक झीलें जिनका निर्माण मनुष्य के द्वारा नहीं है यानी कि प्रकृति के द्वारा किया गया वो प्राकृतिक झीलें कहलाती हैं। दूसरी है कृत्रिम जिनका निर्माण मानव के द्वारा किया गया है वो कृत्रिम झीलें कहलाती हैं। तो कृत्रिम झीलों की भी बात करेंगे, लेकिन प्राकृतिक झीलें कई तरह से बन जाती है, जैसे कि आपकी कयाल झीलें हैं, लेगुन झीलें या आपके टाट या रन है या आपके वालसन है या आपके क्रेटर या कॉल्डेरा झील है या विवर्तनिकी झीलें हैं। यानी कि ये सारी झीलें हैं जो प्रकार हैं ये प्राकृतिक झीलों के अंतर्गत आती हैं। बाकी की आप पढ़ेंगे कृत्रिम झीलें जो मानव द्वारा निर्मित है ये। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान में मीठे पानी की झीलें की मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी हैं और उनके बारे में क्या क्या चीजें हैं। तो मैं फास्ट ही कराऊंगा क्योंकि अगर आप फुल वीडियो देखना चाहें तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं आराम से और जिस तरह से पढ़ाया गया है क्लास के हिसाब से। तो दोस्तों सबसे पहले हम उदयपुर झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं और उदयपुर के अंतर्गत आने वाली झीलों की बात करें तो उदयपुर के अंतर्गत आपकी उदय सागर है, पिछोला है, आपके स्वरूप सागर है, फतेह सागर है और जयसमंद झील ये आपके उदयपुर के अंतर्गत आती है। इनमें सबसे पहले बात करेंगे जो मोस्ट है या अक्सर करके कई बार पूछी भी जाती है कि जयसमंद झील उदयपुर वाली। तो जयसमंद झील उदयपुर में है जिसका निर्माण 1685 से लेकर के 1691 ईस्वी तक महाराणा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। गोमती नदी के पानी को इसमें डाला गया था और ये जो दर्रा है जहां से इसमें कुछ नदी नाले भी गिरते हैं, इस नदी में जिसे ढेवर दर्रा के नाम से भी जानते हैं, तो इसके कारण इसका दूसरा नाम और पड़ गया ढेवर झील। तो जयसमंद झील को ही ढेवर झील के नाम से जानते हैं और ये जयसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगर भारत में बात करें तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है कृत्रिम झील, जबकि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है मीठे पानी की वो कौन सी है, गोविंद सागर झील है, हिमाचल प्रदेश में है। प्राकृतिक झील की बात करें मीठे पानी की भारत की तो सबसे बड़ी है आपकी बुलर झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ये झील है जयसमंद झील एकमात्र ऐसी झील जिससे सिंचाई के लिए दो नहरें निकाली गई हैं, श्यामपुरा और भाट नहरें निकाली गई हैं करीब 1950 के करीब। और इस नदी के अंतर्गत 7 टापू बने हुए हैं और उन पर अधिकतर मीणा और भील जनजाति के लोग रहते हैं। इनमें सबसे बड़ा टापू है बाबा का भागड़ा है, सबसे छोटा प्यारी है। एक और है बाबा का मगरा आइसलैंड रिसोर्ट भी है या टापू है जिस पर आइसलैंड रिसोर्ट बना हुआ है। इसी में झील के पास में 6 अवलोकन स्तंभ या 6 औदियां बनी हुई हैं। इस झील को जलचरों की बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर नर्मदेश और शिवालय भी स्थित है या बना हुआ है। रूठी रानी का महल वगैरह है वो भी यही बने हुए हैं। ये जयसमंद झील थी। अगली झील की बात करें दोस्तों, अगली झील है आपकी फतेह सागर झील। फतेह सागर झील को और कनौट बांध या देवाली तालाब या देवाली बांध के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण इसकी नींव की बात करें तो 1678 ईस्वी में डीक ऑफ कनौट के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कनौट बांध भी पड़ गया था। या उसके बाद में देवाली या देवाली नामक स्थान पर होने के कारण देवाली बांध या देवाली तालाब भी इस झील को कहा जाता है। इसके निर्माण की बात करें तो 1688 ईस्वी में महाराणा जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, लेकिन बाद में इसका निर्माण है या इसका पुनरुद्धार कह सकते हैं वो महाराणा फतेह सिंह के द्वारा करवाया गया और इसके नाम क्या पड़ गया, फतेह सागर झील पड़ गया। इस फतेह सागर झील के पास सहेलियों की बाड़ी का निर्माण संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा यहीं पर आपका नेहरू गार्डन है जो फूलों की खेती के लिए प्रसिद्ध है, वो भी यही बना हुआ है। महाराणा प्रताप का स्मारक है मोती मगरी, वो भी इस झील के किनारे स्थित है और एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की सौर वेधशाला भी यहाँ स्थित है जो कैलिफोर्निया की बिग बेयर लेक झील के आधार पर इसको डिजाइन किया गया था।
ये फतेह सागर झील उदयपुर को मुख्य जलापूर्ति करने वाली झील भी है। तो ये थी आपकी फतेह सागर झील। फतेह सागर झील के बाद में अगली है जो इंपॉर्टेंट रहती है उदयपुर की, वो है पिछौला झील। पिछौला झील की बात करें तो पिच्छू नामक चिड़ीमार बंजारे के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था अपने बैल की स्मृति में। तो पिच्छू चिड़ीमार बंजारा था, इससे इसका नाम पड़ गया पिछौला। दूसरी बात और है कि ये राजमहल, उदयपुर में जो राजमहल है उनके पीछे बनी हुई है, इसलिए इसको पिच्छू या पिछौला झील के नाम से भी जानते। करीब 1387 ईस्वी या 14वीं सदी में इसका निर्माण किया गया था। इसमें सीसरमा और बुजड़ा दो नदियां आकर के गिरती हैं। इसी झील के किनारे, इस झील के किनारे यानी कि बीजारी नामक स्थान है और वहां पर गलगी नटनी का चबूतरा बना हुआ है। इसके अलावा यहां भी इसके अंतर्गत राजमहल वगैरह बने हुए हैं और जिन्हें फर्ग्यूसन ने लंदन के विंडसर महलों या विंडसर महलों की संज्ञा दी है, वो भी यही है। आपकी दुग्ध तलाई है, हवाला शिल्प ग्राम है, वो भी इसी झील के किनारे स्थित है। बागौर की हवेली है जहां पर अमरचंद बटवा के द्वारा निर्मित है और वहां पर ऐसा कहा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है, वो भी वहीं पर रखी गई है। इसके अलावा यहां इसी के पास में एक पहाड़ी पर मनसापूर्ण करणी माता का मंदिर भी है। वहां उसके दर्शन करने के लिए या वहां तक पहुंचने के लिए राजस्थान का दूसरा रोप वे भी बनाया गया है। तो वो भी कहाँ है? उदयपुर में पिछौला झील के पास ही स्थित है। तो ये सारी चीजें थी वो किसके बारे में थी? पिछौला झील के ही बारे में थी। अब बात करते हैं आपकी उदय सागर झील है, वो महाराणा उदय सिंह के द्वारा बनवाई गई थी। एक है स्वरूप सागर झील है। स्वरूप सागर झील महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा बनवाई गई थी 1857 की क्रांति के दौरान। एक पिछौला झील में और देख लेना, इसी पिछौला झील में दो कलाकृतियां हैं, जग मंदिर और जग निवास बनी हुई है पिछौला झील के अंतर्गत, जिसमें आकर के उस पिछौला झील में अंग्रेजों को शरण भी दी थी महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा। और उस पिछौला झील में जो ये मंदिर बने हुए हैं या ये जो दो कलाकृतियां हैं महल और मंदिर वाली, तो पहले मंदिर बना था, कर्ण सिंह ने जग मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाया था, जगत सिंह प्रथम ने इसका निर्माण पूर्ण करवाया। जबकि जगत निवास की बात करें, जगत निवास महल का कार्य जगत सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। तो ये पिछौला झील के बारे में आप याद रख सकते हैं। तो ये उदयपुर वाली झीलें थी। उदयपुर के बाद में अगली झीलों की बात करें, एक राजसमंद की झील की बात और कर लेते हैं कि राजसमंद झील राजसमंद में स्थित है और राज सिंह के द्वारा, मेवाड़ के शासक महाराणा राज सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। 1662 ईस्वी में प्रारंभ है, वहां से लेकर के निर्माण होता है इसका। और इसमें गोमती नदी का पानी डाला गया है, यानी कि गोमती नदी पर बांध बना करके ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि नदियों से ही पानी रुकता है, नदियों का पानी रोक करके झील में पानी एकत्रित किया जा सकता है। तो राजसमंद झील एकमात्र ऐसी झील है जिसका निर्माण सबसे पहले अकाल राहत कार्यों के तहत किया गया था, राज सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसी झील की उत्तरी जो पाल है उसको नौचौकी पाल के नाम से जानते हैं। नौचौकी पाल है यहीं पर, यानी बैठने के लिए है, और नौचौकी पाल पर यहीं पर एशिया या विश्व की कह सकते हैं सबसे बड़ी शिलालेख प्रशस्ति जिसका नाम है राज सिंह प्रशस्ति, वो भी कहाँ रखी हुई है? इस झील के किनारे ही रखी हुई है। इस राज प्रशस्ति में मेवाड़ के जो महाराणा है उनका इतिहास लिखा है और लिखवाने वाले महाराणा राज सिंह ही थे। और इसके लेखक हैं रणछोड़ भट्ट तेलंग, जो संस्कृत के महान विद्वान थे। लिखी किस में गई है? संस्कृत भाषा में ही ये लिखी गई है। करीब 1917 इसमें श्लोक है संस्कृत के और 25 शिलालेख हैं, यानी शिला पत्थर के टुकड़े, उन पर ये लिखी गई है। वो है राज सिंह प्रशस्ति। इसके अलावा राज सिंह प्रशस्ति के अलावा और बात करें, यहाँ पर राजस्थान की एकमात्र झील है जिसके नाम पर जिले का नाम राजसमंद पड़ा था। जैसे इसके पास में और भी आपका द्वारकाधीश मंदिर है, वो भी यहीं पर है, जिसका निर्माण भी राज सिंह ने करवाया था। इसके अलावा इस झील की नींव की बात करें तो झील की नींव वो घेवर माता के द्वारा रखी गई थी। घेवर माता वही है जिसको मालवा से ढूंढ कर लाए थे, जिसके हाथों से इसकी नींव रखवाई थी, क्योंकि बार बार टूट जाती थी इसकी पाल। उसको फिर ज्योतिषी के कहने पर ये घेवर माता, एक लड़की जिसको लेकर आया जाता है, उसके हाथों से ये नींव रखी जाती है। उसकी भी समाधि है वो यही है, राजसमंद झील के किनारे ही है।
घेवर माता जो बिना पति के सती हुई थी। तो ये राजसमंद झील, ठीक है ना, राजसमंद की झील हो गई। इसके अलावा अगर बात करें, अगली झील है नक्की झील। नक्की झील जो कहाँ है, माउंट आबू सिरोही में है। माउंट आबू पर्वत पर, यानी कि माउंट आबू क्या है, पर्वत है, उस पर स्थित है। तो हम देखते हैं कि ऊंचाई पर स्थित है, और ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह राजस्थान की सबसे ऊंची झीलों में इसकी गिनती होती है, यानी है सबसे ऊंची झील है, लगभग 1200 मीटर ऊंची है। अगर नीची झील की बात करें राजस्थान की, तो वो तलवाड़ा झील है जो हनुमानगढ़ में स्थित है, ठीक है ना। तलवाड़ा के बांसवाड़ा में भी वो अलग है, ठीक है ना। लेकिन ये कहाँ है, सबसे नीची झील है की बात करें तो वो है हनुमानगढ़ में स्थित है तलवाड़ा झील। तो हम बात कर रहे हैं नक्की झील की। नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, और ऐसा कहा जाता है इसका निर्माण देवताओं के द्वारा नाखूनों से खोद करके किया गया था। किनसे, नाखूनों के द्वारा या नाखूनों से खोद कर किया गया है। ये देखो ऊंचाई पर स्थित है तो सर्दियों में जम जाती है, ठीक है ना। अगर नौकायन की दृष्टि से बात करें तो वेस्ट झील है वो नौकायन के लिए, वो यही है, कौन सी, नक्की झील। नक्की झील में वैसे गरासी जनजाति के लोग हैं, वो हड्डियां डालते हैं, यानी कि अपने जो हड्डी क्या मतलब अपने जो पूर्वज होते हैं, जो मृतक होते हैं, उनकी अस्थियां विसर्जन करने कहाँ जाते हैं, नक्की झील में ही जाते हैं। वैसे नक्की झील में सबसे पहले भारत में सबसे पहले सौर ऊर्जा चालित नाव कहाँ चलाई गई थी, वो पिछोला झील में चलाई गई थी। ये भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि मैं एक फास्ट रिविजन करा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि देखो हर चीज नहीं बोली जा सकती, कुछ चीज जल्दी में रह भी सकती है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो वो है ही, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जिस झील को पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। तो नक्की झील है। नक्की झील की अगर दर्शनीय चीजों की बात करें तो कई चीजें यहाँ, जैसे चट्टानों की आकृति, जैसे टॉल रॉक है जिसकी मेढक किसी आकृति, नॉन रॉक है मेढक यानी कि महिला घूंघट निकाले हुए हैं, नॉन रॉक, टॉल रॉक, कपल रॉक है, पैरट रॉक है, नंदी रॉक है, ये सारी चट्टानों की आकृतियां हैं। इसके अलावा पॉइंट भी है, हनीमून पॉइंट है, हनीमून पॉइंट आपका कहाँ है, वो यही है। सनसेट पॉइंट भी यही है, आप देख रहे होंगे सनसेट पॉइंट वो यही है नक्की झील पर। इसके अलावा हाथी गुफा है, चंपा गुफा है, राम झरोका गुफा है, वो भी कहाँ है, इस ही झील पर स्थित है। कौन सी, नक्की झील, माउंट आबू सिरोही में स्थित है। तो ये माउंट आबू वाली झील हुई। इसके बाद में अगली झील की बात करें, कोलायत झील बीकानेर। कोलायत झील कहाँ है, बीकानेर। यहाँ कपिल मुनि का मेला लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, और यहाँ आकर्षण का मुख्य जो केंद्र है, आकर्षण का मुख्य केंद्र है यहाँ महिलाओं के द्वारा किया गया दीपोत्सव, यानी जलते हुए दीप उस झील में छोड़े जाते हैं। यहाँ चारण जाति के लोगों का निषेध है, यानी कि वो यहाँ आते नहीं है। ऐसी मान्यता है कि करणी माता के बच्चा है, वो बेटा था, वो इसमें कोलायत झील में डूब करके मर गया था, तो तब से ऐसी मान्यता है दोस्तों। तो यह है जो कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता आप जानते होंगे, तो वही कपिल मुनि का मेला लगता है कोलायत झील पर, कई बार पूछा भी जाता है। इसके बाद में अगली बात करें जोधपुर की झीलों को देख लेते हैं हम, कि जोधपुर की झीलें एक आपकी बालसमंद झील है जो बालक राव प्रतिहार के द्वारा 1159 में बनवाई गई थी। एक कायलाना झील है, कायलाना भी जोधपुर में है, जिसका नवीनीकरण जसवंत सिंह द्वितीय, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय उनके भाई थे सर प्रताप सिंह, उनके द्वारा उन्हें नवीनीकरण करवाया गया था। और यह यहाँ पर भारत का एकमात्र यह सबसे पहला मरु वानस्पतिक उद्यान माचिया सफारी पार्क भी स्थित है इस कायलाना झील के किनारे, ये भी इंपॉर्टेंट है। और राजीव गांधी कैनाल के द्वारा इसमें पानी डाला जा रहा है, किसका, इंदिरा गांधी नहर का पानी यहाँ लाया जा रहा है, यह डाला जा रहा है। जोधपुर को जलापूर्ति करती है। तो ये थी बालसमंद झील। अगली है एक गजनेर झील है जो भी बीकानेर में स्थित है। गजनेर जिसमें वहाँ एक अभ्यारण्य भी है, रेत का तीतर वटवर्ड या रेत का तीतर वटवर्ड भी कहते हैं इसको, वो गजनेर अभ्यारण्य में ही पाया जाता है। इसके अलावा और बात करें कि डूंगरपुर में गैब सागर झील है, जिसे एडवर्ड सागर के नाम से भी जानते हैं। गैब सागर या एडवर्ड झील है, ये इसी झील के किनारे कालीबाई भील का एक मंदिर बना, समाधि स्थित है, वहीं पर नाना भाई खाट वगैरह उनके गुरुजी, उनका भी समाधि स्थल बना हुआ है। तो वो एडवर्ड सागर या गैप सागर झील है। अब बात करें अजमेर वाली झीलों की, तो अजमेर के अंतर्गत आपकी मुख्य झील है आपकी पुष्कर झील, आना सागर झील और फाय सागर झील। पहले फाय सागर देख लेते हैं। 1891 से 92 के मध्य इसका निर्माण करवाया था, वहां का तत्कालीन इंजीनियर थे, फाय के निर्देशन में बनवाया गया था, ठीक है ना। इसके अलावा आपके
पुष्कर झील की बात करें तो पुष्कर झील को ऐसा कहा जाता है कि पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा निर्माण करवाया गया था, लेकिन उसके बाद में पुनरुद्धार इसका मराठों के द्वारा करवाया गया था। लेकिन ऐसा कहा जाता है ये झील है वो धार्मिक जो मान्यता है कि इसका निर्माण है, या धार्मिक नहीं कह सकते, एक मान्यता है जो एक प्राकृतिक झील माना है। प्राकृतिक होने के कारण इसका निर्माण वो ज्वालामुखी से हुआ है। ज्वालामुखी से जिनका निर्माण होता है वो क्रेटर या कॉल्डेरा झील कहलाती है। तो ये क्रेटर कॉल्डेरा झील कहलाते हैं। इसका आकार है वो अर्धचंद्राकार आकार है। वैसे पवित्र झील राजस्थान की पुष्कर झील है, जिसे तीर्थराज पुष्करों का तीर्थराज है, तीर्थराज पुष्कर कहते हैं ना, और तीर्थों का मामा है, पंचम तीर्थ है, ये सभी नाम पुष्कर झील के ही आते हैं। इसके अलावा धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी बहुत बड़ी झील है, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम है, महाभारत की रचना है, वेद व्यास द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की है, उनकी रचना यही की गई थी। तो उसके अलावा महाराणा वो भगवान राम द्वारा अपने पिता दशरथ का पिंडदान यही किया गया था। कौरव पांडवों की मुलाकात यही हुई थी, और मेनका द्वारा विश्वामित्र की तपस्या भंग की गई थी, ऐसा कहा जाता है वो यहीं पर की गई थी। तो बहुत सारी मान्यताएं हैं, धार्मिक मान्यताएं, और उसी वजह से ये एक राजस्थान की सबसे पवित्र झील मानी जाती है। इसके अलावा और बात करें पुष्कर झील के पास में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ब्रह्मा जी मंदिर, क्योंकि पहले एकमात्र ब्रह्मा मंदिर हुआ करता था, लेकिन अब और भी है राजस्थान में मंदिर। एक छींच बांसवाड़ा में और एक आसोतरा बाड़मेर में भी ब्रह्मा मंदिर बना हुआ है। और इसकी जो मूर्ति की स्थापना की थी वो आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा स्थापित की गई थी। वैसे इस मंदिर का जो निर्माण करवाया हुआ गोकुल चंद पारी करके हैं, पारी ऐसा नाम है, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। वैसे इस झील का वर्तमान स्वरूप भी उन्हीं के द्वारा दिया गया था। उसके अलावा और बात करें कि ब्रह्मा जी मंदिर है, मंदिरों में ही बात कर लेते हैं। एक सावित्री मंदिर है, सावित्री मंदिर है, गायत्री मंदिर है, वो भी यही बना हुआ है। सावित्री मंदिर के दर्शन के लिए राजस्थान का तीसरा रूप भी बनाया गया है, वो भी यही है। इसके अलावा यहाँ अर्णोराज द्वारा आना जी द्वारा वराह मंदिर का निर्माण करवाया गया था। उसके अलावा यहाँ 1970 में 98 में एक सफाई अभियान चलाया गया, वो कनाडा के सहयोग से चलाया गया था। इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि यहाँ 52 घाट बने हुए हैं इस झील पर, जैसे नाहर, और वो अधिकतर का निर्माण है वो नाहर राज के द्वारा करवाया गया था। इनमें जो महत्वपूर्ण है ये एक महात्मा या गांधी घाट है, जिसे जनाना घाट के नाम से भी जाना जाता था। वो कारण ये रहा था कि 1911 में ब्रिटेन की महारानी क्वीन मैरी यहाँ आई हुई थी इस झील पर, और उन्हीं की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, जनाना घाट या मैरी घाट पड़ गया था। ठीक है ना, जनाना घाट। उसके अलावा यहाँ राजस्थान का सबसे बड़ा रंगीन मेला लगता है, और वो कौन सा पुष्कर मेला है, और कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, यानी कि दीपावली से 15 दिन बाद ये मेला लगता है। तो ये थी कौन सी, पुष्कर झील। पुष्कर के बाद में अगली है आना सागर झील। अगर आना सागर झील की बात करें तो आना सागर झील इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका निर्माण है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दादाजी या पितामह है अर्णो राजा आना जी के द्वारा करीब 1135 से लेकर के 1137 ईस्वी के मध्य करवाया गया था। देखो डेट में ज्यादा अंदर मत घुसना, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड चीजें हैं, कोई फिक्स नहीं होते, लगभग अंदाज ही होता है इनका, जो किताबों में अक्सर आप पढ़ते होंगे। तो इसके निर्माण पृथ्वीराज विजय जयान के द्वारा लिखी गई, उसमें यह लिखा गया है कि इसका निर्माण है वो तुर्कों के आक्रमण से, तो तुर्कों की वजह से हुआ था, यानी कि तुर्क यहाँ आक्रमण करने आते थे, तो उनको इन तारागढ़ और नाग पहाड़ियों के बीच में घेर लिया था, और वहां इनको मार काट दिया था तुर्कों को। किसने, अर्णोराज के द्वारा। तो वहां की जमीन लथपथ हो गई थी खून से और बदबूदार जमीन हो गई थी, तो उसको साफ करने के लिए नाग पहाड़ियों से लूनी या चंद्रा नदी निकाली गई थी, या उसका पानी लाया गया था, तो वहां पानी भर जाने से उस झील का निर्माण हो गया। इस झील के किनारे आपका शाही बाग या दौलत बाग है, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से भी जानते। यहीं पर नूरजहां के द्वारा चश्मा ए नूर का भी झरना है, और इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जहांगीर की सासू, जिसका नाम है असमत बेगम, या नूरजहां की मां है असमत बेगम, आई थी, जिन्होंने गुलाब के इत्र का आविष्कार सबसे पहले यही किया था। इसके अलावा यहाँ 12 दरी बनाई गई है, जो शाहजहां के द्वारा निर्मित है। 12 दरी जो यहाँ, जिनमें 12 दरी है, 5 12 दरी है, और जिनमें 12 खंबे हैं, ऐसे बैठक के लिए बनवाई गई है।
इसके अलावा ऐसा कहा जाता है थॉमस रो परमिशन लेने के लिए शाहजहां से इसी उद्यान में मिले थे। तो ये थी आना सागर झील। इसके अलावा लगभग झीलें आपकी कंप्लीट हैं। अब छोटी छोटी झीलें हैं जिनके नाम ही पढ़ना जरूरी है। जैसे मोती झील है, मोती झील भरतपुर में स्थित है, जिसे भरतपुर की लाइफ लाइन के नाम से जानते हैं। महाराजा सूरजमल जाटों के प्लेटो जाटों के अफलातून उनके द्वारा ये निर्मित करवाई गई थी। इसके अलावा रामदेवरा झील है, वो रामदेवरा झील जैसलमेर में है, जो कुष्ठ निवारण के लिए प्रसिद्ध है। उल्का पिंड से हुआ था। इसके अलावा बूंदी में जैत सागर है और उम्मेद सागर है। वो जैत सागर झील है, वो कहाँ है, या उम्मेद सागर है, वो आपके बूंदी में ही है। इसके अलावा गैप सागर है, वो गैप सागर आपके अमर सागर झील है, भुज झील है, अमर सागर, भुज झील और एक गढ़ झील, तीनों इंपॉर्टेंट है, वो जैसलमेर में स्थित है। इसके अलावा जयपुर में आपकी माउंटा है, गलताजी है, और ये जयपुर में है। भीम सागर है, वो झालावाड़ में है। इसके अलावा किशोर सागर कोटा में है। बुड्ढा जोहड़ श्री गंगानगर में है। और भोपाल सागर आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो दोस्तों हमने कोशिश की आपके लिए लगभग झीलों, पूरी जो मीठे पानी की झीलें, उनका निचोड़ आपके सामने रखने की। तो दोस्तों जरूर अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो जरूर हमारे चैनल जीके विद एमएस दिवाकर को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें इस चैनल को। और वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट इस पर जरूर करें। तो दोस्तों मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो मैं कोशिश करूंगा कि हर चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद में उसका एक फास्ट रिवीजन या क्विक रिवीजन आपके लिए डाला गया, जिससे और अगर आप फुल पढ़ना चाहें तो वो हमारे इस डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा कि क्या चीज आपको पढ़नी है, जो ये संबंधित जिसका कंक्लूजन पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों इसी तरह हमारे साथ प्यार बनाए रहे, तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे हमारा चैनल जीके विद एमएस दिवाकर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।